बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम फोर्थ ईयर की भी लेक्चर स्टार्ट करेंगे। फोर्थ ईयर में हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, आई, ENT और कम्युनिटी मेडिसिन। आई के लिए हम लोग शाफ़ी अमजदोई की बुक से पढ़ेंगे, तो उसका हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट लेते हैं, दैट इज़ नोन एज एम्ब्रियोलॉजी ऑफ द आई। ठीक है, यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया गया है कि थर्ड वीक ऑफ द जेस्टेशन के अंदर जब एम्ब्रियो हमारे पास 2 मिलीमीटर इन लेंथ में होता है और जो एंटीरियर पोर्शन होता है न्यूरल ट्यूब का वो भी क्लोज हो रहा होता है। ठीक है, अभी क्लोज हुआ नहीं होता लेकिन वो क्लोज हो रहा होता है, तो ऑप्टिक सल्काए जो है वो इमर्ज हो रहे होते हैं और ये एविडेंस होता है कि आई की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो जो सल्काए होते हैं वो एक स्लाइट कर्व इंडेंटेशंस के तौर पर इमर्ज हो रहे होते हैं और अभी ये मीडियल साइड पे होते हैं, ये लैटरली मूव नहीं करते। ठीक है, तो ये स्लाइड कर्व इंडेंटेशंस को हम लोग ऑप्टिक सल्काए कहते हैं। ठीक है, देन ऑप्टिक ग्रूव और इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑप्टिक पिट। ठीक है, तो जो ऑप्टिक सल्काए बने हैं, जो स्लाइड कर्व इंडेंटेशंस बनी है, ठीक है, ये कंटिन्यूसली इन्वेजिनेट करती हैं और उसकी वजह से ऑप्टिक ग्रूव बनता है। ठीक है, और इसके अंदर सिंगल लेयर ऑफ द एक्टोडर्मल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब आप ये देखें, इस डायग्राम में देखें तो ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये ऑप्टिक ग्रूव हैं क्योंकि ये स्लाइटली मर्ज हो रहे हैं। ठीक है, स्लाइटली इन्वेजिनेट कर गए हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे कि दीज आर ऑप्टिक ग्रूव्स। ठीक है, और इस ऑप्टिक ग्रूव का जो प्रिमिटिव स्ट्रक्चर होता है इसको हम कहते हैं ऑप्टिक सल्काए। ठीक है, तो जो ऑप्टिक ग्रूव्स हैं इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास इमर्ज हो रहा होता है इसको हम कहते हैं ऑप्टिक वेसिकल। तो जब न्यूरल ट्यूब हमारे पास क्लोज कर जाती है, ठीक है, तो ऑप्टिक ग्रूव जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे ये डीप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और जब वो डीप होना शुरू हो जाता है, डीप स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देता है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि द स्ट्रक्चर इज़ नोन एज ऑप्टिक वेसिकल। ठीक है, और इसकी अपीयरेंस बताई भी है कि एक हॉलो स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और अब ये स्ट्रक्चर इन्वेजिनेट करके लैटरल साइड के अंदर मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है, और इसके अंदर भी सिंगल लेयर होती है न्यूरो एक्टोडर्मल सेल्स की। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज़ नोन एज ऑप्टिक स्टॉल। ठीक है, तो ऑप्टिक वेसिकल की अगर हमने बात की है, ठीक है, तो जिसका जो प्रॉक्सिमल पार्ट है, ठीक है, अब एक चीज़ हमारे पास आगे इन्वेजिनेट करती जा रही है तो पिछली साइड से थोड़ी थोड़ी कंस्ट्रक्शन होती जा रही है। ठीक है, तो जो ऑप्टिक वेसिकल जब इन्वेजिनेट करेगी तो ऑप्टिक स्टॉल बनेगी। ऑप्टिक स्टॉल एक ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं कि जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है ऑप्टिक वेसिकल का ही, ठीक है, जो कि कंस्ट्रक्टेड होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि ऑप्टिक स्टॉल। ठीक है, और इसके अंदर भी जो सेल्स होते हैं दीज आर नोन एज न्यूरो एक्टोडर्मल सेल्स। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्टिक सल्काए बनते हैं जिसको हम कहते हैं स्लाइड कर्व इंडेंटेशंस। ठीक है, फिर ऑप्टिक ग्रूव्स बनते हैं। ठीक है, जब ऑप्टिक सल्काए थोड़ा सा इन्वेजिनेट करते हैं तो ऑप्टिक ग्रूव्स बनते हैं। उसके बाद ऑप्टिक वेसिकल बनती है, इसके अंदर एक हॉलो स्ट्रक्चर होता है और ऑप्टिक स्टॉल होता है जो इस ऑप्टिक वेसिकल का जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, ठीक है, जो कंस्ट्रक्टेड होता है उसको हम कहते हैं ऑप्टिक वेसिकल्स। अब ये देखें ऑप्टिक वेसिकल्स। ठीक है, ये ऑप्टिक वेसिकल है और इसके साथ जो है वो ऑप्टिक स्टॉल बनना शुरू हो गई है। सो जो नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास बनता है दैट इज़ नोन एज लेंस वेसिकल। थर्ड वीक के अंदर और जो ऑप्टिक वेसिकल थी वो अपना साइज़ इंक्रीज़ करना शुरू कर देती है। ठीक है, वो अपना साइज़ इतना इंक्रीज़ करना शुरू कर देती है कि जो उसका डिस्टल पार्ट होता है वो हमारे पास आउटर वॉल ऑफ द एम्ब्रियो तक आना शुरू हो जाता है। ठीक है, और वहाँ पर जो सेल्स है वो थिकन करना शुरू कर जाते हैं। ठीक है, वो थिक होना शुरू हो जाते हैं। तो जब वो थिकनिंग होना शुरू हो जाती है तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं कि लेंस प्लेकॉर्ड। ठीक है, इसको कहते हैं लेंस प्लेकॉर्ड या प्लेट डेवलप हो गई है। ठीक है, और इसके अंदर एक स्मॉल स्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू हो जाता है जिसको हम कहते हैं लेंस पिट। ठीक है, वहाँ पे जो है वो डीपन होना शुरू हो जाती है और इसको हम लोग कहते हैं कि ये लेंस वेसिकल है। और फोर्थ वीक के जेस्टेशन के अंदर ही जो लेंस वेसिकल होती है वो हमारे पास सेपरेट हो जाती है सरफेस एक्टोडर्म से। तो जिस तरह से हमने पहले पढ़ा था कि हमारे पास जो आई की डेवलपमेंट के अंदर सबसे पहले ऑप्टिक सल्काए बनते हैं जो कि स्लाइड कर्व इंडेंटेशंस होते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिक सल्काए की फॉर्मेशंस के बाद ऑप्टिक ग्रूव, जिनको ऑप्टिक पिट कहा जाता है, वो उनकी डेवलपमेंट होती है। ठीक है, वो एक कंटिन्यूड इन्वेजिनेशन होते हैं ऑप्टिक सल्काए की। फिर उसके बाद ऑप्टिक वेसिकल बनते हैं जो कि हेमिस्फेरिकल आउटग्रोथ होते हैं और वो लेटरल साइड की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो उसकी प्रॉक्सिमल साइड होती है वो कंस्ट्रक्टेड होना शुरू हो जाती है और वो ऑप्टिक स्टॉल की फॉर्मेशन में हेल्प करती है। और जो डिस्टल साइड होती है वो
उनका जो साइज़ होता है वो इंक्रीज़ करना शुरू कर देता है और वो डिस्टल पार्ट पे मूव करना शुरू कर देती है। वो लेंस वेसिकल बनाती है और जिसको लेंस पिट भी कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास ऑप्टिक कप की फॉर्मेशन होती है। 4th वीक ऑफ द जेस्टेशन के अंदर डिफरेंशियल आउटग्रोथ होती है और उसके अंदर मूवमेंट्स हो रही होती हैं। तो उसकी वजह से हमारे पास एक इन्वेजिनेशन होती है डिस्टल और लोअर वॉल्स के अंदर, ठीक है, जो कि ऑप्टिक कप की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, जो मार्जिन्स होते हैं वो हमारे पास अपर और लेटरल साइड पे मूव करते हैं और जो वेसिकल होती है ऑप्टिक वेसिकल उसको इंक्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब आप ये देखें ऑप्टिक कल्प पे और ये ऑप्टिक स्टॉल के, ठीक है। और उसके बाद जब ऑप्टिक कप की फॉर्मेशन हो जाती है तो कोरॉइडल फिशर बनता है। जो कोरॉइडल फिशर होता है उसको एम्ब्रियोनिक फिशर भी कहा जाता है। ठीक है, और ये इन्फीरियर साइड पे बनता है ऑप्टिक कप के। ठीक है, दिस इज़ एन ऑप्टिक कप और ये इसकी इन्फीरियर साइड पे हमारे पास कोरॉइडल फिशर, जिसको कहते हैं एम्ब्रियोनिक फिशर, वो उसकी फॉर्मेशन होती है। तो जो एक इन्फीरियर ग्रूव बन रहा होता है कोरॉइडल फिशर के अंदर वो यूजुअली 6 वीक ऑफ द जेस्टेशन के अंदर क्लोज हो जाता है। ठीक है, जो कोरॉइडल फिशर होता है वो हमारे पास ऑप्टिक कप से एक्सटेंड करना शुरू कर देता है एंड इट एक्सटेंड्स टूवर्ड्स द ऑप्टिक स्टॉल विच इज़ प्रेजेंट डिस्टली। ठीक है, तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो इस फिशर के अंदर जो हैलॉइड वेजल्स होती हैं वो उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं। ठीक है, ये फिशर बनता है और उसके अंदर जो हैलॉइड वेजल्स होती हैं जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही होती हैं वो इनकॉर्पोरेट होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, और अगर ये जो एम्ब्रियोनिक फिशर है जिसको कोरॉइडल फिशर कहते हैं वो क्लोज नहीं होता तो एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं टिपिकल कोलोबोमा, वो उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। मैंने जिस तरह से बात की है कि ये जो कोरॉइडल फिशर होता है इसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक फिशर, इसके अंदर हैलॉइड सिस्टम इनकॉर्पोरेट किया जाता है। ठीक है, तो इसकी यही सिग्निफिकेंस होती है कि इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग लेंस। अब आप ये देखें कि ये लेंस वेसिकल है, ये हाइलॉइड आर्टरी है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है टू द लेंस। फिर ऑकुलर स्ट्रक्चर क्या होता है कि इन द 6th वीक the following the closure of the colloidal fissure the basic structure of the eye is formed। ठीक है, कि 6 वीक के अंदर जब कोरॉइडल फिशर हमारे पास क्लोज हो जाता है तो बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है आई का उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, और फिर फर्दर फॉर्मेशन होती जाती है और टिपिकल जो आई का स्ट्रक्चर होता है उसकी फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं आई प्राइमोडियम। और उसके बाद जो जर्म लेयर्स होती हैं तो आई के अंदर हमारे पास इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 2 to 3 जर्म लेयर्स। ठीक है, और जो 3 जर्म लेयर्स होती हैं उसके अंदर से सिर्फ जो 2 जर्म लेयर्स होती हैं वो एक्टोडर्म की फॉर्मेशन पे हेल्प कर रही होती है। इसको हम कहते हैं न्यूरो एक्टोडर्म, सरफेस एक्टोडर्म एंड न्यूरोक्रेसल्स। ठीक है, और उसके बाद मेसोडर्म भी रोल प्ले कर रही होती है इन द ऑर्गोजेनेसिस ऑफ द आई।